48 साल का होने में एक 48 साल के व्यक्ति को 48 साल लगते हैं। ऐसे ही कोई 48 साल का नहीं हो जाता है, ध्यान रखना। कोई 50 साल का है तो उसे 50 साल लगे हैं 50 साल का होने में। कोई 60 साल का है तो इसे 60 साल लगते हैं 60 साल होने में। ये 60 साल जिन तपस्या है, एक मां बाप ने हमें बड़ा किया, ये भी उनकी तपस्या है। एक परिवार में आकर हम जीते हैं, वह भी एक तपस्या है। समाज के बीच रहते हैं, वह भी एक तपस्या है। तपस्या से रहित मानव जीवन कभी भी होता नहीं है। अरे तपस्याएं तो पशु पक्षियों को करना पड़ती है। वृक्ष भी एक तपस्या कर रहा है, प्रकृति भी एक तपस्या कर रही है। लेकिन ध्यान रखना, तपस्या में अंतर हुआ करता है। एक तपस्या वो है जो संसार के मार्ग में ले जाती है, और एक तपस्या वो है जो मोक्ष के मार्ग में ले जा। तप तो सबको करना पड़ेगा, बिना तपे तो कोई जी नहीं सकता है। एक मूर्तिकार को एक मूर्ति का ऑर्डर मिला कि आप इस शिलाखंड से एक प्रतिमा का निर्माण करें। उस आदमी ने वह शिला बनाई, और जैसे ही शिलाखंड को उठाया और उस पर छेनी हथौड़ी चलाने लगा, उसमें से आवाज आई, ठहरो, स्टॉप। शिल्पी ने देखा, जैसे ही छेनी हथौड़ी उठाई, वहां से आवाज आई कि ठहर जाओ, हमको दर्द होता है, हमें मत काटो, हम पर छेनी मत चलाओ, हम पर हथौड़ी मत चलाओ, हमें पीड़ा हो रही है, हमें दर्द होता है। शिल्पी रुक गया, बोले मूर्ति नहीं बनना है? बोले नहीं। शिल्पी ने कहा कोई बात नहीं। पत्थर को एक तरफ रख दिया, दूसरा शिलाखंड उठाया, उस पर भी छेनी चलाई, हथौड़ी चलाई, उसे तराशने लगा। जैसे ही हथौड़ी पड़ी, शिल्पी ने पूछा दर्द हो रहा है? बोले दर्द तो बहुत हो रहा है, फिर भी तुम उस दर्द की परवाह मत करो, मुझ पर छेनियां चलाओ। उसने कहा बहुत दर्द होगा? बोले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम चलाओ छेनियां। छेनी हथौड़ी चलते गई। जितनी भी अशुद्धि थी, शिल्पी ने छेनी चला कर अशुद्धि हटा दी। ध्यान रखना, मूर्ति में कुछ चीज बाहर से नहीं आती, जो पत्थर के भीतर मौजूद है उसे ही बाहर लाया जाता है, और जो अनावश्यक होता है उसे हटा दिया जाता है, और जो आवश्यक होता है वो भगवान बन करके खड़ा हो जाता है। आवश्यक भगवान बन जाता है, अनावश्यक टूट कर बिखर जाया करता है। और शिल्पी ने वह बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति बना दी। जैसे ही मूर्ति बनाई, साल भर बाद लोग गए उस मूर्ति को लेने, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को उठा करके लोग ट्रक में रखने लगे, और मूर्ति लेकर जैसे ही बाहर निकलने ही वाले थे कि उस आदमी की नजर उस पत्थर पे पड़ गई जिसने दर्द बर्दाश्त नहीं किया। उसने पूछा शिल्पी से, मूर्तिकार से, ये पत्थर किसी काम का है? बोले ये क्या काम का? जो दर्द नहीं सह सकता वो दुनिया में किसी काम का नहीं हुआ करता है। ये कष्ट नहीं सह सका, ये तकलीफ नहीं सह सकता है, ये अपने आप को बहुत कमजोर समझता है, ये मेरे किसी काम का नहीं। ध्यान रखना, जो आदमी दर्द नहीं सहता ना, वो दुनिया में किसी काम का नहीं हुआ करता है। बोले ये पत्थर किस काम का? तो लोगों ने कहा कि इस पत्थर को हमें दे दो। बोले ले जाओ, हमारे तो काम का है ही नहीं, ये तो छेनी नहीं चलाने देता है, चीखता है, कराहता है, ले जाओ इसे। तुम क्या करोगे? बोले हम क्या करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, पूजा तो करेंगे नहीं इसकी। ले जाते हैं, ले गए। मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति को वेदी पर विराजमान किया गया। लोग अर्घ्य चढ़ाते, लोग फल चढ़ाते, लोग फूल चढ़ाते, लोग अभिषेक करते, धन्य मानते। अच्छे अच्छे लोग, धनपति, तपस्वी, संत, मुनि आकर उस मूर्ति को प्रणाम करते। मूर्ति वेदी में बैठी मुस्कुरा रही है, इसे ले जाके मंदिर के बाहर लगा दिया। बाहर लग के हर आधा घंटे में कोई आए, ठकाक एक पड़ा, 15 मिनट बाद फिर पड़े, 10 मिनट बाद फिर पड़े, 1 मिनट बाद फिर पड़े, जो आए वो नारियल फोड़े।
अरे इसने कहा ये क्या हो गया, जो आता है वो फोड़ता है, जो आता है वो ठोंकता है, मतलब क्या है। बड़ा दुखी हुआ, मूर्ति देखकर मुस्कुरा रही थी, मूर्ति तो आनंद में बैठी थी। उसने कहा क्यों रे, हम दोनों एक ही खान से पैदा हुए हैं, एक ही जगह से मकराना से हम आए हैं, क्या बात है, मैं रोज पिटता हूं तू मुस्कुराती रहती है, बात क्या है। मूर्ति ने कहा कि पागल, तू उस दिन दर्द सह लेता ना तो आज ये जिंदगी भर तुझे दर्द नहीं होता। ध्यान रखिए, मैंने 1 साल दर्द सहा है और तूने 1 साल के दर्द से बचा है ना, अब ले जिंदगी भर तुझ पे नारियल फोड़े जाएंगे, जीवन भर तुझे पिटना है, जीवन भर तेरी ठुकाई होगी, तू बचने वाला नहीं। नारियल पे नारियल, हजारों नारियल फोड़े जा रहे हैं। मूर्ति ने कहा काश उस समय पिट जाता, तो बार बार पिटना तेरे नसीब में। और एक बात ध्यान रख, जो आता है वो तुझ पे नारियल पटकता है, लेकिन लोग, मैं पत्थर की होने के बाद भी लोग मुझे फूल जैसा संभाल करके रखा करते हैं, लोग मुझे मेरी एक उंगली भी ना टूट जाए, इतना ध्यान रखना। एक बार साधना कर ली, एक बार जो दर्द सह लेता है उसे बार बार सहने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। मान्यवर आपको सोचना, दर्द तो सहोगे, बचोगे तो कभी भी नहीं। ध्यान रखना, जो सम्यक तपस्या कर लेता है, जो मोक्ष मार्ग के लिए तपता है, वह मूर्ति बनकर मंदिर में बैठ जाता है, और जो संसार के लिए तपता है उस पर नारियल फोड़े। क्या करना है, नारियल फुड़वाना है या भगवान बनना है?